नमस्कार नेपाल से आपका अभिनंदन करते हैं। नेपाल से कैसे जिंदगी है आपकी? आप सोच रहे होंगे कैसा प्रश्न है ये। जिंदगी तो जिंदगी है, जैसे भी है ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। मगर हम यहाँ पर जिंदगी को ठीक ठाक करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। जिंदगी को कैसे स्वागत किया जाए, जिंदगी को कैसे और खूबसूरत बनाया जाए, जिंदगी को एक उपहार जो है ईश्वर का, उस उपहार को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। ये तो हम सभी सोचते हैं कि जिंदगी को कैसे खुशहाली बनाएं, यह हम सब सोचते हैं और करते भी हैं। मगर कभी कभी हमारा सोचना और करने में तालमेल नहीं बैठता। थ्योरी में तो हम अच्छे होते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक साथ ले जा नहीं सकते। इसी वजह से जिंदगी कभी कभी बंदगी सा लगने लगता है। अगर आप इस जिंदगी में, आप जो कोई भी हो, इस जिंदगी में अगर आप सुबह करीब 5 बजे से पहले ही उठ जाते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज, योग करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक शाम को करते हैं, और आप उठने के बाद अपने परिवार के सदस्य को भी उठाने की चेष्टा करते हैं, उठाने की प्रयत्न करते हैं। क्योंकि संस्कार जो है वो बचपन से दिए तो चलता है। अगर बाद में संस्कार देने की बात हम करते हैं तो बच्चे नहीं मानते। इसी वजह से कितने माँ बाप अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए कर ही नहीं पाते। बच्चा है, सोने दिया जाए, अभी तो उम्र उसकी क्या है, बस खाने खेलने की उम्र है, ऐसा हम सोच कर और कह कर बच्चों को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं हैं, आप अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त करीब 6, 5:30 के आसपास ही उठाने की प्रयत्न कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को सुबेरे सूरज भगवान के साथ ही उठना एक आदत सा बन जाएगा। और जो बच्चा, जो इंसान सुबह जल्दी उठता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। ये गारंटी है, आप लिख लीजिए इस बात को। चाहे जितने भी पढ़ाकू हो, रात में 12-1 बजे तक पढ़ता हो, मगर वो अगर 7-8 बजे तक सोता रहे तो पढ़ाई में ही भले ही वो अच्छा हो, मगर स्वास्थ्य उसकी दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी उम्र के साथ साथ। क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक ही प्राकृतिक होती है और ये कृत्रिम है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जीवन के साथ चलने वाला नियम के विरुद्ध में है। क्योंकि रात कहता है सो जाओ और दिन कहता है उठ जाओ। इतनी छोटी सी बात है, अगर हम समझे तो इतनी छोटी सी बात है, मगर हम इस चीज को समझ ही नहीं सकते। इस प्रकृति जो सुबह होती है, रात होती है, शाम होती है, दिन होता है, इसका क्या मतलब होगा, इसको हम समझ नहीं पाते। क्योंकि हम तो इंसान हैं, शक्तिशाली इंसान, पढ़े लिखे इंसान, शिक्षित इंसान, इसलिए हम ये घमंड है हमारे पास। मगर देखिए, इंसान से पहले जितने भी जानवर हैं,
पशु पंक्षी हैं, कीट हैं, सब उठ जाते हैं। उठने के बाद अपने काम में लग जाते हैं। मगर हम अप्राकृतिक किस्म से रात में देर रात तक रहेंगे, टीवी देखेंगे, फिल्में देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे और किताब पढ़ेंगे। मगर सुबह जब जगना होता है ब्रह्म मुहूर्त में, तब हम सो जाते हैं। इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है उस व्यक्ति को जो इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध में चलता है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता है, और शास्त्र बिल्कुल शस्त्र के माफक है, बिल्कुल सत्य है। और हम बात कर रहे थे उठने की। अगर आप उठने के बाद योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद नाश्ता और खाना अपने अपने दिवसों के हिसाब से। नेपाल में तो खाना खाने के बाद ऑफिस जाते हैं, मगर इंडिया में लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं और टिफ़िन अपने घरों से ले जाते हैं अपने दफ्तर जाते वक्त टिफ़िन लंच बॉक्स लेके जाते हैं। बहुत ही सुंदर है ये प्रयोग भी। हम दिल्ली में रहे थे तो हमने ये सब देखा था और किया भी था। मगर नेपाल में थोड़ा डिफरेंट है। नेपाल में सब कुछ खाना खाने के बाद ही सुबह का जॉब में जाते हैं। एकाध ऐसी कोई नौकरियां होगी जिसमें सुबह चलने की आदत डालनी पड़ती है, मगर मैक्सिमम कार्यालय, ऑफिस खाना खाने के बाद ही शुरू होती है। उसके बाद आप जहां काम करते हैं, अगर प्रसन्न रहें तो बेहतर, प्रसन्न ना रहें तो रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां पर सबके साथ दिल लगाइए। मतलब दिल लगाइए का मतलब है सबके साथ अच्छा रिश्ता कायम कीजिए। अगर कोई आपको ना चाहता हो, आपको पसंद ना करता भी हो, तब आप उसको पसंद कीजिए। पसंद करना मतलब प्यार करना नहीं है। ये इंसानी रिश्ता है, ये मानवीय रिश्ता है। और जहां आप जाएंगे सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो वही भाव आप दूसरों को दे पाएंगे। और आप जब काम में लगे, चाहे वो पढ़ने वाला काम हो या पढ़ाने वाला काम हो, बिजनेस हो या दफ्तर में हो, कहीं भी हो, आप चाहे आप गाड़ी चलाएं, चाहे आप प्लेन चलाएं, जो भी काम आप करते हो, उस काम में बिल्कुल मशरूफ रखिए। इस तरह से काम कीजिए कि वो काम ही आपका प्रेम है। काम को प्रेम कीजिए, तब काम भी आपको प्रेम कीजिएगा। अगर हम काम थोड़ा मस्ती में ना करें, अच्छी भाव से ना करें, संतुष्ट होकर ना करें, खुश होकर ना करें, तो ऐसे कामों से जो हमें नापसंद है मगर फिर भी कर रहे हैं, उसकी वाइब, उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि दिल नहीं लगा। तो आप अपने काम करने के बाद जब आप 5-6 घंटे, 6-7 घंटे आपके काम के बारे में आपको पता है, उतना रहने के बाद फिर अपने दोस्तों को बाय बोलकर घर में आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, इसमें पुरुष मैक्सिमम, महिलाएं नहीं, पुरुष क्या करते हैं कि दोस्ती की टीम बनाते हैं, फिर क्या कहें, होटलों में जाते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे, शराब, सिगरेट, तो आज यही, कल वही, परसों यही, इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। एक तो धन का सर्वनाश, दूसरा स्वास्थ्य का सर्वनाश, तीसरा समय का बर्बाद, चौथा परिवार के साथ आपका कनेक्शन धीरे धीरे
कम होना। आपका कनेक्शन माता पिताओं के साथ, भाभी भैया के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के साथ हमेशा, क्योंकि अगर आपको उजाले में दिख नहीं पाएंगे तो उनसे संबंध कैसा होगा। अगर आप अपने दफ्तर के बाद भट्टियों में चले जाते हैं, पब में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना कीमती वक्त रिलैक्स करने के नाम पे दारू और सिगरेट में लगा लेते हैं, शराब में लगा देते हैं, तो इससे भयंकर दुश्मनी खुद के साथ क्या हो। एक तो आप परिवार का पेट मारकर, उनको लात मारकर आप खा रहे हैं। अगर वही चीज़ आप फल फूल जो भी आप खाना चाहते हो अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर खाएं तो सब वही चीज़ जो आप खर्च करते हैं उसी से सबका एक्स्ट्रा इंजॉय, एक तरह की छोटी सी पार्टी हो जाएगी। मगर क्या कर रहे हैं कि सब लोग अलग अलग अपने परिवार से दूर रह के छुपते छुपाते अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। तो अगर आप गहराइयों से सोचते हैं तो ये एक पाप है, क्योंकि आप अपने घर के लोगों के पेट में लात मार रहे हैं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा घर में आए। कभी कभार दोस्तों के सामने भी, उनके साथ भी जाइए, उनके सामने भी रहिए, मगर एक चाय कॉफी, ऐसे स्वस्थ आदतें, बुरी आदतें नहीं, स्वस्थ आदतें, दोस्तों के साथ भी रहना, उनके साथ चलना बैठना एक अलग दुनिया है जो आपने घर के डिफरेंट है। उनके साथ भी रिश्ता रखना एक प्राकृतिक नियम ही है। मगर उस दोस्ती के नाम में अगर आप अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं और बुराई वाला काम जिसका रिजल्ट बुरा होने वाला हो, अगर ऐसा करते हैं तो फिर भगवान ही बचाए आपको। तो अगर हम इस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं और रात को देर रात आते हैं, अपनी बाइक और गाड़ियां चला के आते हैं, तब भी रिस्की है, क्योंकि हम तो अपने वश में है नहीं। क्योंकि हम पहले वश में थे, अब हमने ऐसी चीज़ डाल दी तो वो चीज़ हमें अपनी होश में नहीं रखता। जब हम होश में नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे होश में रहेगा, हमारा परिवार कैसे होश में रहेगा, हमारी भविष्य कैसे होश में रहेगी। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो घर में बच्चों के साथ, माता पिताओं के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कैसा रिश्ता रहेगा? आपने कभी सोचा है? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं, बुरा, शून्य रहेगा, शून्य। तो शून्य का कोई मोल नहीं है। शून्य जब किसी और अंक के साथ आता है, पीछे आता है, तब उसका महत्व होता है। शून्य हमेशा अगर अकेला आए तो शून्य है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन को इस तरह से ले जाएंगे, ऐसे काले रास्ते से ले जाएंगे, सफ़ेद रास्ते से नहीं, काले रास्ते से ले जाएंगे, तो भगवान ही बचाए। मगर कुछ लोग कहते हैं ना कि मरना और जीना सब उसके हाथ में है, और ये भी कहते हैं कि भाई जो भी खाओ, कभी कभार तो ये भी कह देते हैं कि जो भी खाओ, मगर कुछ खाने वाले तो अभी तक जिंदा हैं। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों को। अगर ऐसे कुतर्क देते हैं तो तर्क तो अपने आप शर्म से मुरझा जाएगी। ये शरीर है हमारा, ये शरीर है हमारा, और ये वही चीज़ ग्रहण करेगी जिसको इसे पसंद हो। अगर इसके विपरीत में हम हर चीज़ डालेंगे तो एक न एक दिन
शरीर हमको ना कह देगी, और जिस दिन ना कहेगी कोई भी उसको हाँ नहीं कर पाएगा। ये एक प्रमाणित तथ्य है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस धरती के हर लोग, हर इंसान, पुरुष महिलाएं जो भी हो, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, तंबाकू और खैनी का प्रयोग ना करें, समय को समझे, समय की मूल्य को समझे, अपने दोस्तों के साथ रहें, मगर ऐसा घिनौना काम ना करें कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। और अपने समय अपने परिवार को दीजिए, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, कितनी महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण इंसान है ये सब। आपके हर जीवन में ये काम में आते हैं, मगर इन सब से भी हमेशा सकारात्मक सोचना, सकारात्मक रहना, सकारात्मक होना और सकारात्मक काम ही करना। अगर हम इस तरह से अपने जीवन को आगे ले जाते हैं और अपनी काम में पूरा मन लगा देते हैं, पूरी पैशन के साथ काम करते हैं, दिखाने का नहीं, अपने जीवन को दिखाने का नहीं, फैशन में नहीं, पैशन में। तो अगर इस तरह से जाएंगे और सुबह शाम उठने के बाद और शाम को खाना खाने से पहले अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो क्या बात, क्या बात, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हम करते हैं, सुबह और शाम को आरती पूजा पाठ करते हैं। और इसी तरह से शायद हमने ऐसे संस्कार प्राप्त किए अपने माँ बाप से, अपने घर से, कि हम कभी बिगड़े नहीं। ऐसे माहौल आए, समय आए कि बिगड़ने की इशारा था, मगर संभल गए। तो ये एक सकारात्मक चिंतन है। अगर आप इसी तरह से अपने जीवन को ले जाएंगे, being always positive word, positive thought, positive people and positive action, positive environment, अगर इस तरह से आप ले जाते हैं तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। खुद ईश्वर आपको धन्यवाद करने आएंगे। ऐसे ही नहीं आते, आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि आशीर्वाद इसलिए क्योंकि आपका काम अच्छा हो रहा है। अगर काम अच्छा हो रहा है तो उसका परिणाम भी तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि काम अच्छा करें तो परिणाम बुरा आया हो। हाँ, अगर आप काम अच्छे करते वक्त भी कोई उसका बुराई कर दे, ये हो सकता है। कभी कभार आपके परिणामों का, अच्छे का कर्मों का फल कभी कभी काला आए, बुरा आए, हो सकता है, मगर हमेशा नहीं होता। हमेशा बादल सूरज को ढक नहीं सकती, सत्य को कोई भी छुपा नहीं सकता। और आपकी अच्छाइयाँ जब सामने आएगी तो सारे अंधकार में होने चले जाएंगे। एक बार करके तो देखिए, ये गारंटी है हमारी। हम तो मामूली सा इंसान है, ईश्वर है आपके पास। आप जिस ईश्वर को मानते हैं वो खुदा है आपके पास, वो अल्लाह है आपके पास, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है आपके पास। चलिए, आज से आप और हम और बेहतर होने की कोशिश करते हैं, एक बेहतर इंसान, क्योंकि इस विश्व को, आपके समाज को अच्छा इंसान, अच्छे लोग, अच्छे इंसान की ज़रूरत है। पढ़े लिखे तो बहुत हो गए, पढ़े लिखे तो बहुत ही हो गए, मगर पढ़े लिखे लोग ही इस प्रकृति को, इस विश्व को, इस धरती माँ को खत्म करने पर लगे हैं। जो जितना पढ़ा लिखा वो उतना ही भ्रष्ट। अब तो परिवर्तन करिए अपने आप को, अब तो कुछ समझे आप अपने आप को, अब तो ऐसी परिवर्तन लाएं अपने जीवन में कि दूसरों को नहीं, खुद को परिवर्तन करें। चलिए, हम मान लेते हैं कि आप ऐसे रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। बाकी धन्यवाद नेपाल से। नमस्कार। Thank you very much to all good people.